मेहुल गुप्त खजाना खोज रहा था। कुछ दिन बाद वो एक रहस्यमयी गुफा के पास पहुंचता है। मेहुल को गुफा के अंदर 4 दरवाजे नजर आते हैं जो शायद उसे खजाने तक पहुंचा सकते थे। वो एक दरवाजा खोलने वाला था कि अचानक गुफा से आवाज आती है। इनमें से एक दरवाजा 1 मिनट में खुल सकता है। पहले दरवाजे के पीछे एक ड्रैकुला है। दूसरे दरवाजे के पीछे एक जोबी है। तीसरे दरवाजे के पीछे एक मम्मी है। चौथे दरवाजे के पीछे एक जंगली भेड़िया। ऊपर दिए हथियारों में तुम्हें एक हथियार चुनना है जिससे तुम उन लोगों से लड़ सकते हो। एक रिवाल्वर, एक लकड़ी का औजार, एक कुल्हाड़ी और एक मशाल। आंसर डी। रिवाल्वर से सिर्फ भेड़िया मरेगा, लकड़ी सिर्फ दैत्य को मारेगी, परंतु आग से चारों डरते हैं। ओलिवा का किसी ने अपहरण कर लिया। उसकी माँ ने जासूस मेहुल को बुलाया। मेहुल ने ओलिवा के कमरे की तलाशी ली तो वहां उसे ओलिवा की नोटबुक मिली। नोटबुक के आखिरी पेज पर तस्वीर बनाई हुई थी। मेहुल उसका अर्थ समझ नहीं पाया। जब ओलिवा का अपहरण हुआ था उस वक्त 3 लोग मौजूद थे। मेहुल ने उनसे पूछताछ की। जेकब, मुझे ऑफिस से कॉल आया था और मैं 1 घंटे तक उसमें व्यस्त था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। बॉबी, मैं सुबह से ओलिवा के कमरे में नहीं गया। कुक मेडिसन में ओलिवा के लिए खाना बना रही थी और मैं पूरे समय रसोई घर में थी। इन तीनों से पूछताछ के बाद और ओलिवा की नोटबुक में बताई गई तस्वीर देखने के बाद मेहुल अपहरणकर्ता की पहचान कर लेता है। क्या आप बता सकते हैं किसने अपहरण किया होगा? आपके पास 5 सेकंड हैं, कमेंट करके बताइए। आंसर बी। ओलिवा ने जो अपनी नोटबुक में जो तस्वीर बनाई थी वह भी मेड आई सन मतलब मेडिसन। एक बरसाती रात में जासूस मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था। चोर तेज निकला और मेहुल की आंखों से ओझल हो गया। चोर एक स्कूल में जाकर छिप गया। चोर ने नकाब पहना था, इसलिए मेहुल उसका चेहरा नहीं देख सका। मेहुल जब स्कूल पहुंचा तो उसे वहां 3 लोग मिले। पूछताछ करने पर तीनों ने चोर होने से इनकार किया और कहा कि वह तीनों सुबह से स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। तीनों को गौर से देखने के बाद क्या बता सकते हैं चोर कौन है? आपके पास 5 सेकंड हैं, कमेंट करके बताइए। आंसर बी। बरसात में दौड़ता हुआ स्कूल में पहुंचा था, इसलिए उसकी पेंट से पानी टपक रहा था। जैन एक गुफा में मृत पाई जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी हत्या दोपहर में हुई थी। मेहुल उसके पड़ोसियों से पूछताछ करता है तो उसे कुछ रहस्यमय लोगों के बारे में पता चलता है जो वहां रहते हैं और गुफा के आसपास मंडराते रहते हैं। मेहुल उन तीनों रहस्यमयी लोगों से पूछताछ करता है। वे हैं 1 ज़ॉम्बी टेड, 2 वैम्पायर लेनी, 3 बेयरवुल्फ स्कॉट। ज़ॉम्बी टेड में दोपहर में एक लोकल कैफे में लंच कर रहा था। वहां का तला हुआ दिमाग बहुत स्वादिष्ट था। वैम्पायर लेनी, रात भर घूमने के बाद मैं अपने ताबूत में आराम कर रहा था। बेयरवुल्फ स्कॉट, मैं रात में गुफा में छुपा रहता हूँ क्योंकि रात में बेयरवुल्फ बन जाता हूँ। सुबह मैं आदमी बन गया और घर चला गया। इनमें से किस रहस्यमयी व्यक्ति ने जैन की हत्या की है? आपके पास 5 सेकंड हैं, कमेंट करके बताइए। ज़ॉम्बी ने शायद जैन का दिमाग लंच में खाया था। वैम्पायर धूप सहन नहीं कर सकते, इसलिए वोल्फ ने ही हत्या की है। आदमी बनने के बाद वो दोपहर में वहां आया और हत्या करके चला गया। मीरा अपने 3 दोस्तों के साथ पार्टी करती है। रूही सबसे पहले आती है और मैरी को मृत पाती है। वो तुरंत जासूस मेहुल को बुलाती है। जासूस मेहुल घटनास्थल पर पहुंचता है
और वहां उसे मीरा के शरीर के नीचे 3 वस्तु दिखाई देती है। तभी देव और हर्ष पार्टी के लिए वहां आते हैं। देव, मैं यहाँ पार्टी में सबसे पहले आना चाहता था, परंतु कुछ महत्वपूर्ण मीटिंग की वजह से देर हो गई। हर्ष, मैंने मैरी को बता दिया था मैं पार्टी में देर से आऊंगा। मेहुल उन तीनों से अपना पता लिखने के लिए कहता है। मेहुल तुरंत समझ जाता है हत्या किसने की है। क्या आप बता सकते हैं हत्या किसने की है? आपके पास 5 सेकंड हैं, कमेंट करके बताइए। आंसर, मीरा ने सबूत छोड़ा था कि कातिल लेफ्टी है और तीनों में सिर्फ हावर्ड ही लेफ्टी है।